हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से खैरियत से। तो आज मैं आप सबका शुभ्रजीत चक्रवर्ती हाजिर हुआ हूँ। तो आज मैं क्यों हाजिर हुआ, कौन से टीज़र का आज मैं रिएक्शन दूंगा, ये सब आप अच्छे तरीके से जानते हो, आप मेरे थंबनेल में देख चुके हो। तो आज ही सुबह इस मेगा बजट वाली फिल्म की टीज़र को रिलीज़ की गई है। तो आज हनुमान जयंती है, लेकिन ये अलग बात है कि हनुमान जयंती का इसके रिलीज से कोई लेना देना नहीं है। अब क्यों लेना देना नहीं है ये मैं आगे बताऊंगा। तो कुछ महीने पहले इस फिल्म का एक छोटा सा ग्लिम्स रिलीज की गई थी, जहाँ पे रणबीर कपूर का बस ये इतना सा हमें पोर्शन दिखा था और हमें यश के दो आंखें दिखे थे कपड़ों से ढका हुआ। तो भाई वो ग्लिम्स बहुत बढ़िया हमें लगा था, बहुत बढ़िया लगा था एंड बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी उस ग्लिम्स को मिला था, इस बात पर कोई शक नहीं। लेकिन क्या इस टीज़र ने एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमारे बीच तैयार कर पाया? क्या ये टीज़र हमारी उम्मीदों पर खरा हुआ? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब मैं आगे देने वाला हूँ। तो देखिए, इस टीज़र में कुछ बहुत ही कम ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी है, लेकिन ज़्यादातर जो चीज़ें इस टीज़र में मैंने देखा है मुझे वो अच्छी नहीं लगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जवाब मिल ही गया होगा कि जो मेरा एक्सपेक्टेशन था उसको बिल्कुल भी मैच नहीं कर पाया इस टीज़र ने। बावजूद इसके कि इसका बजट 4000 करोड़ का है और इसके मेन प्रोड्यूसर है नमित मल्होत्रा, जो कि डबल नेगेटिव स्टूडियोज़ के सीईओ है। डबल नेगेटिव स्टूडियोज़ जो कि प्राइम फोकस का एक अहम हिस्सा है, प्राइम फोकस का एक बड़ा डिवीज़न है। और इस स्टूडियो को 8 बार ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया, क्योंकि उन्होंने हॉलीवुड के तमाम फिल्मों में बढ़िया बढ़िया वीएफएक्स दिया हुआ है। तो उनकी वीएफएक्स डिपार्टमेंट का हमेशा तारीफ़ होती है, और इतनी तारीफ़ होती है कि 8 बार उसको ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित की गई। मार्वल के तमाम फिल्मों में, क्रिस्टोफर नोलन की फिल्मों में, यहाँ तक कि और भी कई फिल्मों में डबल नेगेटिव स्टूडियोज़ यानी कि प्राइम फोकस ने बहुत बढ़िया वीएफएक्स दिया है, बहुत बढ़िया वीएफएक्स उन्होंने सुपरवाइज किया है, जो देखकर हम भी काफ़ी इम्प्रेस्ड होते हैं, हमें भी बहुत बढ़िया लगा। तो हमारी बहुत ज़्यादा उम्मीद थी इस फिल्म की टीज़र से कि कुछ बढ़िया चीज़ देखने को मिलेगा। और मैं एक और बात बता दूं कि ये जो रामायणा है ये सिर्फ एक सिनेमा नहीं है, ये हमारा संस्कृति है, हमारा कल्चर है, हमारा इतिहास है, हमारा इमोशंस है, हमारा जज्बात है, हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास। हम हिंदुओं का, हम हिंदुस्तानियों का शान है ये रामायण। ये महाकाव्य हमारे दिल के बहुत करीब है, बहुत करीब। ये सिर्फ एक सिनेमा नहीं है। तो जब हमारा ये महाकाव्य सिनेमा के रूप में रूपांतरित होता है, सिनेमा के रूप में जब रूपांतरित होता है, तो देखकर सच में बहुत बढ़िया लगता है। ऐसा लगता है कि अब पूरी दुनिया हमारी संस्कार, हमारी इतिहास देखने वाला है। और इस चीज़ से हम काफ़ी बार गर्व महसूस करते हैं कि हम अपने इतिहास को दुनिया के सामने रख पाते हैं, और कहीं ना कहीं दुनिया को हमारे संस्कार, हमारे इतिहास का भी पता लगना चाहिए, और उनको इस बात का एहसास भी होना चाहिए कि हमें अपने इतिहास से, हमें अपनी संस्कार से और हमें अपनी कल्चर से बहुत लगाव है, बहुत प्यार है। क्या ये टीज़र उस उम्मीद पर खरा हो पाया? अनफॉर्चुनेटली नहीं। तो देखिए, पहले पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं कि इस टीज़र में सबसे बड़ा पॉजिटिव है रणबीर कपूर, जो भगवान श्री रामचंद्र के रूप में दिखते हैं। तो रणबीर कपूर इस रोल में तो छा गए, भाग गए। उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया हुआ है, इस बात पर कोई शक नहीं। उन्होंने अपना 100% दिया है इस रोल के लिए।
इस बात पर कोई शक नहीं। और ये जो टीज़र है बेसिकली ये भगवान श्री रामचंद्र के ग्लिम्स है। तो यहाँ पर हमें रणबीर कपूर ज़्यादातर दिखाई देता है, बाकी साइड में हमें थोड़ा सा साई पल्लवी और रवि दुबे जी का भी दिखाई देता है ग्लिम्स। साई पल्लवी जो कि माता सीता का किरदार निभाते हैं और रवि दुबे जो भ्राता लक्ष्मण के रोल में दिखाई देते हैं। तो वो मतलब ज़्यादा वो दिखाई नहीं देते। मेन फोकस यहाँ पर श्री रामचंद्र यानी कि रणबीर कपूर पर की गई है। तो रणबीर कपूर तो छा जाते हैं, इस बात पर कोई शक नहीं। और हाँ, यश का भी एक झलक है, लेकिन पीछे से, आगे से नहीं। और उनका पुष्पक विमान उसका भी एक बढ़िया सा झलक हमें दिख जाता है। तो बॉस वो विजुअल्स बढ़िया लगते हैं और कुछ जगह विजुअल्स बहुत बढ़िया है, खासकर जहाँ श्री रामचंद्र के लिए एक बड़ा सा रथ आता है, देखने में बहुत बढ़िया लगता है, सुपर लगता है। और कुछ जगह विजुअल सच में बहुत बढ़िया है। 4000 करोड़ निवेश किए गए और प्राइम फोकस जैसे स्टूडियोज इस फिल्म के मेन प्रोडक्शन स्टूडियो के तौर पर शामिल है। तो विजुअल्स तो बढ़िया होना ही है, लेकिन बहुत सारे जगह पर ये विजुअल्स उतने अच्छे लगते नहीं हैं। वहाँ पर वीएफएक्स सीजीआई भी उस स्टैंडर्ड में बहुत ही घटिया लगता है। वैसे तो भारतीय स्टैंडर्ड के तौर पर देखा जाए तो अच्छा है, बहुत ही अच्छा है भारतीय स्टैंडर्ड के तौर पर, लेकिन 4000 करोड़ जब निवेश किया जाता है और ख़ासकर जब एक ऐसा स्टूडियो जिसको 8 बार ऑस्कर अवार्ड का मतलब ऑनर मिला हो, ऑस्कर अवार्ड का सम्मान मिला हो 8 बार, ऐसे स्टूडियो के तरफ से जब ऐसे घटिया क्वालिटी वीएफएक्स देखने को मिलता है तो क्या आपको खुशी होगी? तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा, मुझे भी नहीं लगा। और ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं जहाँ पर आपको देखकर साफ पता लगेगा कि ग्रीन स्क्रीन पर शूट की गई है। और इनफैक्ट इस टीज़र से एक बात तो साफ है कि बॉस पूरा जो टीज़र है, पूरा जो फिल्म है, इसको 100% ग्रीन स्क्रीन पर ही शूट किया गया है। एक भी सीन रियल लोकेशन में शूट हुआ ही नहीं है। लेकिन भाई हम यही चाह रहे थे कि कुछ सीन्स एटलीस्ट रियल लोकेशन में शूट किए जाते तो अच्छा होता। मतलब एक सेट बनाकर, क्या रियल लोकेशंस में सेट बनाकर शूट नहीं किया जाता कुछ सीन्स? क्या ये मुमकिन नहीं था? 100% मुमकिन था, लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं। पूरा ही ग्रीन स्क्रीन में शूट हुआ है। तो पूरा टीजर से ये बात तो साफ है। तो चलिए, रणबीर कपूर के अलावा एक और जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि इस टीजर का जो म्यूजिक है, जो हैंस जिमर और AR रहमान ने डिजाइन की है, वो म्यूजिक भी बहुत अच्छा लगता है। वो म्यूजिक आपको अच्छा लगेगा, म्यूजिक अच्छा है, विजुअल्स कुछ जगह अच्छा है, खासकर मतलब हमारे रावण का पुष्पक विमाना का विजुअल, वो दिखने में आपको ख़राब नहीं लगेगा, वो अच्छा लगेगा आपको। और रणबीर कपूर को देखकर आपका दिल खुश हो जाता है। तो ये 2-3 पॉजिटिव के अलावा बाकी सब तो नेगेटिव है। और इस टीज़र का जो पहला सीन है ना, पहला सीन से ही जो हमारा स्केप्टिसिज्म है, नेगेटिविटी है, वो हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पहला सीन है वो हमें लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की याद दिलाता है। और नमित मल्होत्रा ने काफ़ी बार अपने इंटरव्यू में यही कहा है कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और तरह तरह के हॉलीवुड सिनेमा में आपने जिस लेवल का वीएफएक्स देखा हुआ है ना, वही क्वालिटी, वही वीएफएक्स आपको हमारे रामायण में देखने को मिलेगा। तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से कॉपी पेस्ट करके कुछ मतलब सीक्वेंसेस को यहाँ पर डाला है और वो पूरा सीक्वेंस लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। मतलब आसमान में पंछी पर मतलब बंदूक बारूदें बरसाई जा रही है, आग का गोला बरसाया जा रहा है, फिर वो पंछी जब उसी बर्फ़ में आग गिरती है, बर्फ़ की ज़मीन में आग गिरती है, तो वहाँ उस वक्त जो दानव हमें दिखाई देते हैं और पूरा ये जो बर्फ़ का ये ज़मीन है
पूरा जो ये बर्फ़ का ये जो मतलब एक ज़मीन है जहाँ पे बर्फ़ गिरता जा रहा है, वो हमें वही लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, वही हॉलीवुड की फिल्मों की याद दिलाती है। तो देखिए ये जो पूरा सीन है, ऐसा लगता है कि हॉलीवुड से पूरा कॉपी पेस्ट किया गया है। और मुझे सबसे बुरा इस बात पर लगा कि हमारे भारतीय महाकाव्य है, इंडियन माइथोलॉजी, इंडियन एपिक, उसमें हॉलीवुड का टच क्यों है? उसको हॉलीवुड का टच देने की क्या ज़रूरत थी? उसमें हिंदुस्तानी टच की हमें सबसे ज़रूरत थी, हिंदुस्तानी टच की। और जो राक्षसों को यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि हॉलीवुड से जितने राक्षसे हैं उन सबको यहाँ पर डाला गया है। हैरी पॉटर का ट्रोल याद है? सॉर्सरर स्टोन में जो ट्रोल को दिखाया गया था, जो टॉयलेट्स तोड़ रहा था, रॉन हरमानी हैरी पॉटर के पीछे भाग रहा था, बड़े मुश्किल से इस पर जादू करके काबू पाया था इन तीनों ने। ऐसा लगता है कि वो ट्रोल हैरी पॉटर से सीधा रामायण में कूद के आया, वहां से कूद कर रामायण में आ गया। कहां से आ गया भाई? इससे पहले जब आदि पुरुष बनी थी तब हैरी पॉटर से तो डिमेंटस भी आकर वहां कूद पड़े थे। पिछले पार्ट में डिमेंटस आके कूद पड़े, अब इस पार्ट से ट्रोल आके कूद पड़ा। मतलब देखिए हॉलीवुड में जो तमाम चीज़ें उनका टेम्पलेट के तौर पर तैयार है, उन सारी चीज़ों को बस यहाँ पे बंद आंखों से डाल दिया। भाई हमारे राक्षसों का क्लियर डिस्क्रिप्शन है, क्लियर डिपिक्शन है कि वो कैसे दिखते थे, वो किस तरह के कपड़े पहनते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, वगैरह वगैरह, उनका क्लियर डिस्क्रिप्शन है भाई। तो भारतीय स्केच के अनुसार राक्षसों को क्या यहाँ पर डिज़ाइन नहीं किया जा सकता था? क्या ये मुमकिन नहीं था? और नमित मल्होत्रा जी से मेरा सवाल है कि आप खुद इंडियन ओरिजिन है, आपको पता है कि हिंदुस्तानी अपने कल्चर से कितना प्यार करते हैं, उनको अपने कल्चर से कितना लगाव है, और खासकर रामायण महाभारत के समय उन्हें अपना कल्चर पर कितना गर्व महसूस होता है। तो जब आप ऐसी एपिक्स को अंडरटेक करते हो तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि उसमें भारतीय हिंदुस्तानी टच डाला जाए और जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो अकॉर्डिंग टू द बुक डिस्क्रिप्शन डिज़ाइन की जाए? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसा करने से एक्चुअली बात बनता और ये टीज़र किया पूरा फिल्म और भी बेहतर लगता, ऑडियंस को और भी गर्व महसूस होता? क्या आपको ऐसा नहीं लगता? मतलब नमित मल्होत्रा जी को पता नहीं हॉलीवुड का बीमारी चढ़ी हुई है, और ये पूरी फिल्म की जो प्रमोशन है यूएस में बैठे बैठे कर रहे हैं, विदेशों में प्रमोट कर रहे हैं। अरे भाई साहब कभी तो इंडिया आके पधारिए भाई, ये हमारा देश का कहानी है, ये भारतीय महाकाव्य है, ये अमेरिकन महाकाव्य नहीं है। आप रामायण को क्या यहाँ का ओडिसी बनाना चाह रहे हो क्या? हैं? अमेरिका की ओडिसी और हमारा रामायण सब एक हो गया? मतलब क्या है यार, क्या आप ओडिसी बना रहे हो? क्या ओडिसी का आप एडेप्टेशन कर रहे हो कि रामायण का एडेप्टेशन कर रहे हो? लगता है नमित मल्होत्रा साहब खुद कंफ्यूज हो गए, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते, इतनी फेंकते हैं। मतलब ये आदमी बकता नहीं, ये फेंकता बहुत ज़्यादा है। और ये कहते कि 4000 करोड़ में बनी है। अगर 4000 करोड़ में बनी है तो उस लेवल का वीएफएक्स क्यों नहीं है वहाँ पर? उस लेवल का सीजीआई यहाँ पर क्यों नहीं है? और उस लेवल का मेहनत यहाँ पर तो मेरे को दिख ही नहीं रहा है। अरे रामायण पर कितनी किताबें लिखी गई है, एक आध किताबें भी अगर आप ध्यान से पढ़ लेते तो आपको पता होता कि ये भारतीय इमोशंस के साथ कितना जुड़ा हुआ है। और कैरेक्टर की डिस्क्रिप्शंस उन किताबों के अनुसार अगर आप कैरेक्टर्स को मतलब डिज़ाइन करते तो क्या नुकसान हो जाता आपका? और उसमें कितना पैसा लगता है बताइए? उसमें क्या 40,000 करोड़ लगते हैं क्या? मेरे को एक बात नहीं समझ आई कि 4000 करोड़ का खर्च हुआ कहाँ है बे? क्या उस लेवल का वीएफएक्स है? क्या उस लेवल का विजुअल्स है? मैं कह रहा हूँ कि आदि पुरुष से तो काफ़ी बेहतर विजुअल है। अगर आप आदि पुरुष के बगल में इस रामायण को रखेंगे तो इस रामायण को 8 बार क्यों, इस रामायण को 1000 बार ऑस्कर मिलनी चाहिए, आप ऐसा कहोगे। लेकिन
आदि पुरुष तो एक घटिया सा फिल्म है, उसके साथ हम अपना हर एक फिल्म का कंपैरिजन क्यों करें? क्यों करें? आपका क्या काम है नमित मल्होत्रा जी? आपका क्या काम है? और फिल्म के प्रोड्यूसर्स, फिल्म मेकर्स का क्या काम है? एक अच्छा सा बढ़िया सा फिल्म बनाना, है ना, कि एक अच्छा सा बढ़िया सा हम फिल्म बनाएंगे जो हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर को अच्छे तरीके से पर्दे में दिखाएगा। पूरी दुनिया जब इस फिल्म को देखेंगे तो इसकी मिसालें देंगे, इसकी तारीफ करेंगे, हमारा कल्चर, हमारा संस्कृति के बारे में वो जानेंगे, और फिर हमें हमारी संस्कृति पर हद से ज़्यादा गर्व होगा। वो भी हमारी संस्कृति पर गर्व महसूस करेंगे और वो हमारे बारे में और भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके नज़रों में हमारी आज कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि हम अपने संस्कार, अपने कल्चरों का मजाक उड़ाते रहते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी कमज़ोरी है, और हमारी इसी कमज़ोरी के वजह से इस तरह की रामायण बार बार बनता रहता है। ऐसा नहीं कि हम आवाज़ उठाते नहीं है, लेकिन बाद में हम ऐसी फिल्मों को अनफॉर्चुनेटली प्रमोट कर ही बैठते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम अपने इतिहास, अपने कल्चर से शायद प्यार करते ही नहीं हैं, लेकिन हमसे कई ज़्यादा प्यार साउथ इंडियंस करते हैं, हमारे साउथ इंडियन भाई बहन करते हैं। कम से कम वो अपने कल्चर, अपने संस्कार से खेलते नहीं हैं। उनके यहाँ जितने भी फिल्में बनती है, घटिया हो या बढ़िया, उन सारे फिल्मों में वो हमेशा अपने कल्चर, अपने इतिहास, अपने संस्कार को बढ़िया तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, जो हम अनफॉर्चुनेटली करते नहीं हैं। और इसी कारण नमित मल्होत्रा की हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि वो कुछ भी चाहे करे, हॉलीवुड का चीज़ें, हॉलीवुड की मसाले डाल देते हैं जो बिल्कुल सूट नहीं बैठता। और कई जगह पे तो रणबीर कपूर का झलक भी जो है, कई जगह पर वो भी कभी कभी फेक सा लगता है। कुछ कुछ जगह रियल लगता है, कुछ कुछ जगह फेक लगता है, खासकर जब वो एक बड़ा हथियार उनके हाथ आता है जिसको वो तलवार की तरह उठाते हैं, तब वो जगह रियल नहीं लगता। और ख़ासकर जंगल में जब वो बनवासी कपड़े में होते हैं और वो कूद रहे हैं, लंबा छलांग मार रहे हैं एक राक्षस से लड़ने के लिए, वो सीन भी थोड़ा सा फेक लगता है। और जब ये एक वाटरफॉल के बगल में खड़े होकर नमन करते हैं, वो सीन भी ऐसा देख के लग रहा है कि पूरा फेक है। मतलब वो रियल टच है ही नहीं, वो ह्यूमन टच है ही नहीं। वो चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी अनफॉर्चुनेटली। तो भाई मुझे तो शक है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं, बॉस, नहीं चल सकता। इसी दिवाली को ये फिल्म रिलीज़ होना है। मेरी उम्मीदें यहाँ थी टीज़र देखने से पहले, और वो उम्मीद है वो मेरे घुटनों के नीचे आ गया है। अब तो साला कुछ उम्मीद ही नहीं करूँगा मैं इससे। अब अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस, अब रामायण के जितने कैरेक्टर्स है, मुख्य भूमिका है, सबका एक एक ग्लिम्स छोड़ा जाएगा। हनुमान जी का भी ग्लिम्स छोड़ा जाएगा, माता सीता, भ्राता लक्ष्मण, सबका ग्लिम्स एक एक करके छोड़ा जाएगा, मतलब मेन कैरेक्टर्स के। ऐसा सोर्सेस का कहना है। लेट्स सी आते वक्त और क्या क्या प्रमोशंस हमें देखने को मिलेगा आने वाले कल में। देखते हैं और क्या क्या मटेरियल हमें देखने को मिलता है। क्या उन मटेरियल से हमारी उम्मीद थोड़ी जगेगी या और नीचे जाएगी, ये तो तब की बात है। तो फिलहाल आप बताएं कि आपको ये टीज़र कैसी लगी। आप अपना ऑनेस्ट ओपिनियंस शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर मेरी वीडियो आप सबको सही लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। आज मैं आप सबसे विदा ले रहा हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।